जब इतनी एमिनेंट पर्सनालिटीज़ हमारे साथ पैनल पे हैं, तो हम ये मौका नहीं छोड़ना चाहते थे, बिकॉज़ मेरे लिए बड़ी एज़ाज़ की बात है कि हम इस वक्त का पूरा जितना हो सकता है निचोड़ आपसे हासिल करें। तो वी विल टॉक ऑन अवधी साहित्य एज़ वेल एज़ अवध का अदब, क्योंकि अवधी साहित्य में जब अवधी बोली भी आ जाती, लेकिन अवध के अदब की जब बात करेंगे तो वी विल टॉक अबाउट मरसिया और जितने भी जो उसमें चीज़ें जुड़ी हैं। सबसे पहले मैं दोनों से ये सवाल करूँगी एक एक करके, विलायत साहब, और जाहिर सी बात है तारुफ़ हो चुका है, दोनों तारुफ़ के मोहताज हैं ही नहीं। तो विलायत साहब, अगर हम जब अवधी साहित्य की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हम लोग के जहन में या फिर जो तारीख़ में हम लोग देखते हैं वो मलिक मोहम्मद जैसी की पद्मावत, और ऐसे कई नमूने आते हैं जो अवधी साहित्य को एनरिच करते रहें। आपका क्या कहना है कि कैसे गंगा जमनी तहज़ीब और अवधी साहित्य एक दूसरे का आईना है? नहीं, इस वक्त जो हमारा प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर हम अवधी साहित्य की बात करें तो उसके लिए बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए होगा मेरे हिसाब से। खाली मलिक मोहम्मद जैसी नहीं है, उनसे बड़े जो हैं और भी बड़े लोग हैं, तुलसीदास हैं उसमें और बहुत से लोग हैं। और तुलसीदास तो ऐसा नाम है जो सारी दुनिया में जाना जाता है, और बहुत से लोग हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी निकल के आएंगी जो बहुत दिलचस्प होंगी लोगों के लिए। तो मेरी दरख्वास्त ये है कि लिटरेचर में अगर हम लोग घुसेंगे तो उसके लिए एक तो बहुत ज़्यादा वक्त दरकार है, क्योंकि एक ख़जाना है, अवध छोटी जगह नहीं है। यूँ बहुत छोटी सी जगह है, लेकिन जहाँ तक लिटरेचर का सवाल है, जहाँ तक फ्रीडम फाइटिंग का सवाल है, जहाँ तक खाने वगैरह का सवाल है, तो एक भंडार है उसमें। तो एक अलग अलग उसका एक उस पर डिस्कशन होने की ज़रूरत है। और अगर हम इसको मिक्स करेंगे तो ना हम इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, चूँ चूँ का मुरब्बा हो जाएगा। तो मेरी दरख्वास्त फिर आपसे यही होगी कि आप गंगा जमनी तहज़ीब को ही फिर इस पे अपने तासुरात पेश करें। अब गंगा जमनी तहज़ीब में अवध जो है वो बहुत यानी यूपी का एक छोटा सा जैसे ब्रिज है और वो है इस तरह से। तो एक अवध का जो हिस्सा है, लखनऊ है, कानपुर है, उन्नाव है, रायबरेली है, सुल्तानपुर है, सीतापुर है, फैज़ाबाद है, अयोध्या है, ये सब मिल करके एक अवध बनता है। लेकिन इस बात पे आपको यकीन करना ही पड़ेगा, जो बुज़ुर्ग कह गए हैं कि हर 7 कोस पर ज़बान बदल जाती है। इस मुल्क में आप अगर एक जगह से दूसरी, अब जो अवधी हम बोलते हैं रायबरेली में, मैं रायबरेली का हूँ, तो वो अवधी वहाँ सुल्तानपुर में उसमें थोड़ा सा फ़र्क है, और फैज़ाबाद में थोड़ा सा फ़र्क है, लखनऊ में उर्दू का साया उसके ऊपर है, और उर्दू पर अवधी का साया है। इसी वजह से उर्दू बहुत खूबसूरत लगती है लखनऊ की, क्योंकि अगर अवधी का साया उस पर ना हो तो इतनी खूबसूरत नहीं हो सकती है। अब रह गया ये कि अब गंगा जमनी तहज़ीब के सिलसिले में ये है कि अगर आप आसफुद्दौला से शुरू करें, जो वहाँ से फैज़ाबाद से शिफ्ट होकर के लखनऊ आए, उन्होंने अपनी राजधानी बनाई, तो उसमें यानी बहुत हाईलाइट्स का ही कितना वक्त होगा आपके पास? 1 घंटा हम लोग पास है। अच्छा, तो उसमें ये है कि आसफुद्दौला ने जैसे जैसे आपने बड़े इमाम बाड़े के बाद आसफुद्दौला का इमाम बाड़ा जो उनका बनाया उसके बारे में सुना होगा। अब पता नहीं कितने लोग ये जानते हैं कि वह इमाम बाड़ा मजहबी जज्बात को लेकर नहीं बनाया गया है। लखनऊ में, अवध में एक बहुत ज़बरदस्त कहत पड़ा था, सूखा पड़ा था, उसमें लोगों की मदद कर आसफुद्दौला के लिए ये था कि जिसको ना दे मौला उसे दे आसफुद्दौला, ये महावरा था उनके लिए। तो उन्होंने सबकी मदद के लिए, यानी कि जिसमें गरीब भी थे, नीचे के लोग भी थे, शरीफ लोग भी थे, और वो तो उनकी मदद के लिए उन्होंने एक ये फ़ैसला किया कि एक इमारत बनाई जाए, रात में जिसमें शरीफ लोग काम करेंगे और दिन में उसमें जो एक्चुअल लेबर्स हैं वो काम करेंगे, लेकिन जो शरीफ लोग रात में काम करेंगे उसमें से 40% गिरा दिया जाएगा ताकि उनकी ठीक से मदद हो सके। अब वो आया वहाँ कि साहब वहाँ इमामबाड़ा बनेगा। तो अब इमामबाड़ा बनने के सिलसिले में ये हुआ कि जब उस पर उसकी पैमाइश हुई उस ज़मीन की, तो एक
पंडिताइन थी, ब्राह्मण थी, उसका एक झोपड़ा था वहाँ। और लखनऊ की खूबी ये है कि ताज़ियेदारी हिंदू भी करते हैं और मुसलमान भी करते हैं, शिया भी करते हैं, सुन्नी भी करते हैं, और ये बनारस तक है, ऐसा नहीं है कि वो खाली लखनऊ में है। तो वो ताज़िया भी रखा करती थी। तो उससे जब उनके अहलकार पहुँचे और उन्होंने कहा कि भाई ये हमारे यहाँ पर ये आप जगह खाली कर दीजिए, हम आपको कहीं और अच्छी जगह देंगे, क्योंकि अगर ये आपका रहेगा तो हम ये बिल्डिंग टेढ़ी हो जाएगी, ये मसला आया। तो उसने कहा हम तो नहीं देंगे, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। ये उस वक्त के बादशाह के को जवाब दे रही है वो। तो आप इसका समझ ले कि मतलब किस तरीके से बादशाह उनके बराबर था उस ज़माने में। तो वो खैर उसने मना कर दिया। तो आसफुद्दौला खुद गए वहाँ उससे बात करने कि भाई ऐसा है। तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए हम एक शर्त पर दे सकते हैं, अपनी जगह खाली कर देंगे अगर जो अभी इमामबाड़ा आप बना रहे हैं उसमें मेरे नाम का ताजिया रखा जाए। ठीक है। तो वो जो राइट विंग है इमामबाड़े की, आज भी बुढ़िया का ताजिया वहाँ रखा जाता है। अंग्रेज़ों के ज़माने में ये वसीयत नहीं मानी गई थी, वहाँ पर उन्होंने अपना दफ्तर खोल लिया था, लेकिन जैसे ही अंग्रेज़ गए उसके बाद हमने फिर से उस वसीयत को, उस बुढ़िया की वसीयत को माना है और वो बुढ़िया का ताजिया वहाँ रखा जाता है। ये गंगा जमनी तहजीब की उस वक्त आसफुद्दौला के ज़माने की मिसाल एक बहुत बड़ी है, जो कि आपको कहीं और जगहों पर दुनिया के किसी भी हिस्से में आपको इस तरह का जज्बा ढूंढे नहीं मिलेगा। अच्छा, ये बुनियाद कुछ इस तरह की रही है कि वो बुनियाद अब तक वहाँ पे लखनऊ में ख़ास तौर से और अवध में भी चल रहा है कि वहाँ जिस तरह से लोग रह रहे हैं, जैसे हिंदू और मुसलमान रह रहे हैं जिस तरह से, शिया सुन्नी तो नहीं रह पाते आपस में। वो उसकी वजह बहुत सी हैं, क्योंकि शियों की हुकूमत थी और सुन्नी उसके मतलब ग़ुलामी में थे वगैरह, तो उसका बदला लेने का वो जो एक सिलसिला सेंटीमेंट होता है। लेकिन आपने कभी भी नहीं सुना हुआ कि लखनऊ में हिंदू मुसलमान फसाद हुआ आज तक, जबकि इतनी कोशिशें अब आज के ज़माने में की जा रही हैं कि फसाद तो एक अजीब बात है, आप लोगों को भी अजीब लगता होगा, कोई ख़ास बात नहीं लगती हो, अखबार में पढ़ा रहे भाई ये तो रोज़ का ये ज़माना आ गया है। आजकल भी हिंदू मुसलमान फसाद वहाँ नहीं हुआ। और नहीं, एक चीज़ मेरी इसमें बहुत ज़रूरी कर लूँ, नहीं मैं भूल जाऊँगा, मेरी उम्र जो है आपकी इतनी नहीं है, मैं 85 साल का हूँ, तो मैं दिमाग का वो मेरा एक वो रेला चल के जैसे मैं चलता हूँ ना, तो अगर बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ जाए तो गिर सकता हूँ, है ना। उसी तरह बोलता हूँ, तो अगर आप बोलेंगे बीच में तो उसमें ये होगा कि मेरा वो राब्ता ख़त्म हो जाएगा। सॉरी, हो सकता है फिर ये लोग जो बैठे हैं कहें क्या लेके बुढ़ा बकरा है बिला वजह को समझ में आ रहा है, तो ऐसा हो जाएगा। आप बताइए मैं क्या कह रहा था। जी नहीं, आप यही कह रहे थे ये गंगा जमनी तहजीब की ये मिसाल सिर्फ अवध में ही दिखती है इसकी, नहीं कुछ और। हाँ, ये मैं कह रहा था अब ये नहीं कि वहाँ आप लखनऊ जो है इमामबाड़ों का शहर है, ठीक है, बागों का इमामबाड़ों का शहर है। तो वहाँ जो इमामबाड़े हैं वो खाली शियों ने नहीं बनाए, हिंदुओं ने भी बनाए। और सबसे बड़ी मिसाल जो वहाँ की है उस ज़माने की, जो आप लोग शायद बहुत से लोग जानते होंगे यहाँ जितने बैठे हुए हैं, कि वहाँ जो सबसे पुराना हनुमान जी का मंदिर है वो एक बेगम ने बनवाया था जी। और अब मुझे लगता यह है कि अगर उसको गौर से लोग देखें, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ, इशारों में कहना चाह रहा हूँ, तो वो जो मंदिर है बहुत बड़ा है और उसके ऊपर त्रिशूल या कलश नहीं है बना है, उसके बाद चांद तारा बना हुआ है जी जी। तो आज के ज़माने में आप सोचे कि उस ज़माने में देखिए कि, और वो सबसे पुराना मंदिर है। मेरी माँ लखनऊ की थी, मेरी माँ मंगल का व्रत करती थी, रमज़ान में रोज़े भी रखती थी और व्रत भी करती थी। तो ये एक सबका एक त्यौहार हो गया ना, सबका मंगल का व्रत हो गया। और जितना, और उसके बाद जो वाजिद शाह के ज़माने में आते हैं हम मैं जल्दी पे आ रहा हूँ, तो वाजिद शाह के ज़माने में यह है कि उसने तो क्लाइमेक्स में पहुँचा दिया गंगा जमनी तहजीब को। जैसे बसंत के ज़माने में बसंती एक फंक्शन हुआ करता था, सब पूरा शहर, मैं वाजिद शाह के पीला कपड़ा पहनते थे,
है ना। जोगिया जश्न। हाँ, उस तरह से अभी तक, यानी मेरे ज़माने में जब मैं हाई स्कूल तक में पढ़ता था तो मुहर्रम में 10 रोज़ के लिए सिनेमा हॉल लखनऊ के बंद रहते थे। फिर ये हुआ कि 3 दिन के लिए बंद होने लगे। फिर ये हुआ कि सिर्फ मुहर्रम के दिन 10 तारीख को बंद होने लगे, अब नहीं बंद होते। तो ये ठीक है। और जबकि वहाँ लखनऊ में बहुत से इमामबाड़े जो हैं हिंदुओं के बनवाए हुए हैं, जवाहरलाल ने बनवाया है और बहुत से लोगों ने बनवाया है। और मुहर्रम तो बहुत, मुहर्रम और दशहरा। एक बात और मैं ख़ास बताऊं, जो रावण बनाता है वो मुसलमान है। इस पर मैंने डॉक्यूमेंट्रीज बनवाई जब मैं दूरदर्शन में डिप्टी डायरेक्टर जनरल था, तो वहाँ पे रावण जो है मुसलमान उन्हों के हाथ में है, और जो ताज़िए बनाते हैं वो हिंदुओं के हाथ में है। जो आपके लिए चूड़ियाँ बनाते हैं मुसलमानों के हाथ में है। जो अयोध्या में खड़ाऊँ पहन के पंडित जी पूजा करते हैं वो मुसलमान बनाते हैं, ठीक है ना। सिंदूर मुसलमान बनाते हैं। और ये जो शादी के वक्त लड़की के ऊपर जो चादर डाली जाती है, उस पर जिस पर हंस के जोड़े होते हैं, वो मुसलमान बनाते हैं बनारस में। तो ये अवध का एक, यानी उसमें आप अगर आप उसको बैठ के हम अलग अलग करना चाहें तो मैं समझता हूँ कि शायद आप इससे इत्तेफाक करेंगी कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं समझ में आता कि अब जैसे अब मेरे ऊपर से मैं रायबरेली का हूँ, मेरे ऊपर क्या असर है। मेरी बीवी जो है ब्राह्मण है, मेरी बड़ी बेटी का नाम चांदनी है, मेरी उससे छोटी बेटी का नाम रश्मि है, उससे छोटी बेटी का नाम हिना है, और बेटे का नाम अंबर है। ठीक है जी। अब आइए, बेटी एक शादी एक खत्री हैं टंडन जी, उनके साथ हुई है। बेटे की शादी एक क्रिश्चियन के साथ हुई। ये नहीं कि लव मैरिज जी, हमने की हैं शादियाँ ये। अब मसला ये है कि मैंने ये सब कुछ तो किया, लेकिन बच्चों से जब मैंने बात, जब वो इस काबिल हुए, सारे बच्चे जब मेरे दोस्त हो गए, तब उन्होंने बताया पापा आपने तो किया, लेकिन मुश्किल ये आ गई कि साहब हमको रहना मुश्किल हो गया। स्कूल में सब पूछते हैं तुम किस मज़हब के हो, हमने कोई मज़हब उन पर लादा नहीं। हमने कहा जब बड़ा होना जो समझ में आया करना। अब मेरी सबसे बड़ी बेटी बुद्धिस्ट है, उसने कहा हमको अच्छा लगता है, हमने कहा ठीक है। कहने लगे ये बहुत आसान मज़हब है, इसलिए मैं इसको करना चाहती हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर जो एक आम आदमी भी है, वो गंगा जमुनी तहजीब का माला जपता है, और बग़ैर किसी मतलब ये ऐसा नहीं, वो रिफ्लेक्स एक्शन है। ऐसा नहीं कि जानबूझ के ऐसा हो रहा है, वो खून में है, वहाँ के लोगों के खून में है। अब इससे वाकई में आज के दौर में अगर इस तरह के क़िस्से सुनते हैं, क़िस्से क्या मतलब हकीकत ही है। राना आपा, जैसे विलायत साहब ने भी अर्ज़ किया कि गंगा जमनी तहज़ीब की सबसे बड़ी मिसाल अगर हम लोग ख़ास तौर से अवध के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो वो आज़ादारी ही दिखती है। तो अब जैसे अनीस का मैंने एक एक्सर्प्ट भी लिखा है उनके मरसिए का, और आप सब मुलाज़ा फ़राएं। ख़ैमे में जाके शह ने ये देखा हरम का हाल, शह इमाम हुसैन को कहा जाता है। ख़ैमे में जाके शह ने ये देखा हरम का हाल, चेहरे तो फ़ख हैं और खुले हैं सरों के बाल। ज़ैनब की ये दुआ थी ए रब्बे ज़ुल जलाल, बच जाए इस फ़साद से खैरुन निसा का लाल। बानोए नेक की खेती हरी रहे, संदल से मांग बच्चों से गोदी भरी रहे। तो राना आपा, मतलब हम आपके मज़मून पढ़ते हैं तो ये संदल से मांग, जाहिर सी बात है बीबी ज़ैनब ने करबला के मतलब एक अरबी कल्चर को हम लोग ने कैसे अवधि उसमें डाला कि संदल से मांग भरी रहे। तो आपका इसमें क्या तासुरात हैं कि ये जो गंगा जमनी तहज़ीब और आज़ादारी, ये एक दूसरे के कैसे आईना बने और कैसे एक दूसरे का लिंक बने? जी, सबसे पहले गंगा जमनी मतलब ये तो दो नदियां हैं और जाके इलाहाबाद में मिलती हैं और संगम बन जाती हैं। तो गंगा जमनी सिर्फ हम एक नदी के लिए नहीं इस्तेमाल करते हैं। जब हम सुबह की रोशनी की बात कर रहे हैं तो क्योंकि मैं आजकल उर्दू के बहुत ट्रांसलेशन कर रही हूँ, तो ये होगा कि गंगा जमनी किरणें, दुपट्टे हम लोग पहनते हैं, गंगा जमनी गोटा लगा हुआ होता है उसके ऊपर। गंगा जमनी जो है वो मतलब हर चीज़, जो भी चीज़ ऐसे घुल मिल गई कि आप उसमें फ़र्क ना बता सके, वैसे मतलब जो लचका है वो तो गोल्डन सिल्वर है,
आपने ऐसे उसे मिला लिया कि देखने में एक लग रहा है। तो जो चीज़ एक साथ मिल गई वो गंगा जमनी हो गई, उसको गंगा जमनी कहते हैं। अच्छा, इसको इंग्लिश में हम लोग सिंक्रेटिक कल्चर कहते हैं, मल्टीप्लूरलिज्म कहते हैं, मल्टीकल्चरलिज्म कहते हैं। तो गंगा जमनी का मतलब ये नहीं है कि आप एक दूसरे में मिलके बिल्कुल एक हो जाएं। मतलब है कि आपकी दो नदियां तो बह रही हैं और संगम भी होता है, लेकिन यू कीप योर डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज़। आप उसमें एक जो है एक दूसरे में जाके अपने आप को ख़त्म नहीं कर देते हैं कि आपकी अपनी आइडेंटिटी ख़त्म हो गई, अब आप वो दूसरे ही बन गए जिसको आप बनना चाह रहे हैं। वो नहीं है सिंक्रेटिज्म। मतलब कि आपकी दो धाराएं चल रही हैं, दे हैव देयर ओन डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज़, और वो आइडेंटिटीज़ जो हैं वो एक दूसरे से कभी क्लैश नहीं करती, एक दूसरे के साथ ही रहती हैं और उनका संगम जगह जगह पे होता रहता है। तो जैसे आज़ादारी की बात करी, आज़ादारी जो है वो तो खैर सबसे बड़ी मिसाल है ही। हम लोग मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा नहीं होगा, चाहे उसने मुहर्रम को ऑब्ज़र्व किया है चाहे नहीं किया है, कि जिसने घबराएगी ज़ैनब ना सुना हो। कि हर साल आशूर के दिन हर जगह ज़रूर घबराएगी ज़ैनब पढ़ा जाता है। ये लिखा है चुन्नू लाल दिलगीर है। दिलगीर उनका खिताब तखल्लुस था, चुन्नू लाल उनका नाम था। और इसी तरह से और भी हैं बहुत सारे, क्या कहते हैं, हिंदू मरसिया ख़ान हैं जिन्होंने मरसिया लिखे हैं, और एक तरफ हमारे वाजिद अली शाह हैं जिन्होंने कृष्ण और राधा पे लीला लिखी है। तो ये है गंगा जमनी तहज़ीब। और जहाँ तक इसका सवाल आया मीर अनीस का, तो मीर अनीस ने जो एक मरसिया का ट्रेडिशन, तो ये अरबिक था कि वहाँ पे इस तरह की एलिजीज़ लिखी जाती थी, तो उन्होंने अरबिक ट्रेडिशन लेके उसको रचा बसा दिया अवध में। अब यहाँ की जब मतलब अरब में तो एक्चुअली इस तरह की ना, जैसे सायरा ने अर्ज़ किया कि ना ही संदल भरी जाती है, ना चूड़ियाँ, ना इस तरह की, ये सब हिंदुस्तानी इथॉस है कि यहाँ के ऊपर गोद भरी रहे, मांग भरी रहे, और चूड़ियाँ तोड़ना और ये सब करना, ये सब यहाँ होता है, वहाँ ये सब कुछ नहीं होता। बल्कि इस्लाम में ही इतनी ज़्यादा चीज़ें जो शादियाँ होती हैं, अभी आरसी मुसफ़ हो रहा है, सब हो रहा है, अरब में सब कुछ नहीं होता। ना आरसी, वहाँ पे ना आरसी मुसफ़ होता है, ना संदल भरी जाती है, बस वहाँ निकाह हो गया, ख़त्म हो गया, और एक रिसेप्शन हो गया। अच्छा, हम लोग यहाँ लाल जोड़ा पहनते हैं क्योंकि यहाँ पे हिंदुस्तान में लाल को वो बहुत वो माना जाता है, शगुन माना जाता है। वहाँ तो सफ़ेद पहनते हैं, यहाँ पे सफ़ेद मना करते हैं। बल्कि हम लोगों के जहेज़ों में तो अगर जैसे मुझे याद है कि मुझे एक ड्रेस पसंद आई थी, मतलब गरारे का कुछ दुपट्टा था, क्या था वो, सफ़ेद था, तो अम्मन का हरगिज़ नहीं हो सकता। जब मैंने ज़िद की तो उसका आंचल जो था वो हल्दी में रंगा गया कि अगर जाना है तो ये हल्दी में रंगा हुआ, मतलब आंचल का एक कोना जाएगा, सफ़ेद जा ही नहीं सकता जहेज़ में। ये सब हिंदुस्तान से हम लोग ने सीखा है। ये सब गंगा जमनी तहज़ीब के एक हिस्सा है कि सिर्फ मतलब खाना पीना। देखिए, यहाँ पे पराठे बनते थे जब अवध में आए हैं, पूरियाँ पराठे बनते थे जब अवध से ये लोग आए, तो ये तो फ़ारसी तहज़ीब लेके आए थे, तो उनके यहाँ तो वहाँ तो ना पराठे बनते थे ना पूरियाँ बनती थी। यहाँ के ऊपर आके फिर वो जो नान और ताफ्तान और ये सब शीरमाल बने हैं, वो एक दोनों चीज़ का एक मिश्रण है। क्या कहते हैं, फ़ारसी तहज़ीब और जो यहाँ पे हिंदुस्तान में ऑलरेडी मौजूद थी लखनऊ के अंदर। अगर आप कायस्तों का खाना देखें, वो सबसे बड़ी मिसाल है गंगा जमनी तहज़ीब की। कायस्तों की बोली देखें आप, सबसे ज़्यादा मुसलमान से मिलते हैं वो, क्योंकि वो सब फ़ारसी सीखते थे, खाना भी उनका बिल्कुल हमारे जैसा होता था। तो हर चीज़ जो है ना उसमें, मतलब आप इसको कहीं नकार सकते ही नहीं, क्योंकि हमारा मिनट मिनट के ऊपर हर कदम जो है वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस्ड है। चाहे हम जो है वो लोकल उससे इन्फ्लुएंस्ड है, चाहे जो यहाँ पे पहले रहते थे वो फ़ारसी तहज़ीब से इन्फ्लुएंस्ड है। अदाब, अब आप देखिए तो अरब में सब जगह अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, लेकिन लखनऊ में ख़ास तौर से ये हुआ कि नवाबों ने कहा आदाब, ताकि उससे एक आप रिस्पेक्ट तो अदब तो दे रहे हैं, लेकिन उसमें कोई मज़हब का वो नहीं कॉनोटेशन है। तो ये सबसे बड़ी मेरे ख्याल से मिसाल हमारे गंगा जमनी तहज़ीब की अवध की है। इसमें शुक्रिया। मुझे याद जी। आ गई है इसमें जो अभी इन्होंने वो आदाब की बात कही, ये एक और एक ख़ास बात है, ये अवध की दी हुई चीज़ है कि आदाब, मिजाज शरीफ, सलाम नमस्ते दोनों ऐसे होता है। अच्छा, मैंने कहीं लिखा है कि अपनी इनफरादियत को बरकरार रखते हुए जब आप एक दूसरे में समा जाते हैं, उसे असली मोहब्बत कहते हैं। क्या बात है, क्या बात। वो आप संगम में इलाहाबाद में जाके देखिए कि बिल्कुल लकीर आपको खिंची हुई मिलेगी। अगर कोई यहाँ सभी लोग गए होंगे मेरे ख्याल में, आपको गंगा बह रही हैं और जमुना बह रही है,
पूरी लकीर कहीं नहीं है, आप उनका रंग अलग है, उनका रंग अलग है। तो इसी को गंगा जमनी तहजीब कहते हैं मेरे हिसाब से, कि आप अपनी इंफरादियत को नहीं भूलेंगे, आप आपके जो फेथ हैं उसको आप नहीं भूलेंगे, लेकिन आप दूसरों के फेथ की इज्जत और एहतराम और उनसे मोहब्बत करेंगे। ये एक ज़रूरी है। अभी मीर अनीस की बात इनकी आई, मैं अभी आपको, अब इतना तो नहीं याद रहता मुझे, मैं अभी आपको एक बंद सुनाता हूँ और आपसे सवाल करूँगा, बताइए किसका है। रुखसत हुआ वो बाप से लेके खुदा का नाम, राह वफा की मंजिल अव्वल हुई तमाम, मंजूर था जो माँ की ज़ियारत का इंतज़ाम, दामन से अश्क पोंछ के दिल से किया कलाम, मुझको उदास देख के गम होगा और भी, और क्या दूसरा मिसरा भूल गया। ये आप लोग बता सकते हैं भाई, क्या आप ये बताइए किसका है ये और किस सिलसिले का है ये एक बिजनाए चकबस थे, उन्होंने यानी कि रामलीला लिखना शुरू की थी जो वो नहीं लिख पाए। ये रामचंद्र जी राजा दशरथ से इजाज़त ले करके अब माँ के पास इजाज़त लेने जा रहे हैं, ये उसका सिलसिला। ऐसा लगता है कि जैसे करबला में हज़रत अली अकबर जो हैं वो इमाम हुसैन से इजाज़त लेके खैमे में जा रहे हैं अपनी माँ से इजाज़त लेने। तो आप इसका असर देखिए, आप इसका जो लिटरेचर पर जो असर है गंगा जमनी तहजीब का, यानी ये चकबस मिसाल हैं, सरशार मिसाल हैं, और बहुत से जितने भी वहाँ के लिखने वाले हैं, तो सब पर वही अपनी इंफरादियत को बरकरार रखते हुए सब एक दूसरे में समा जाने वाली बात करते हैं। जी। और जब बात आपने अभी चकबस्त और उनके कलाम की अभी की, और ख़ास तौर से उस दिन हम लोग गोपी चंद नारंग साहब को सुन रहे थे, तो मेरे भी इल्म में इजाफा हुआ जब उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा अशार अगर किसी को डिवोटेड हैं उर्दू शायरी में तो वो भगवान राम को हैं। न जाने 50,000 से ऊपर अशार हैं जो उन्होंने कहा जो श्री राम के लिए हैं डेडिकेटेड। एंड अनवर जमाल साहब का कलाम हमने अभी आप लोग के सामने इसी सिलसिले में लाना चाहूँगी। लबरेज़ हैं शराब हकीकत से जाम हिंद, सब फ़लसफ़ी हैं ख़ित्ता मग़रिब के राम हिंद, ये हिंदियों के फ़िक्र फ़लक रस का है असर, रिफ़त में आसमां से भी ऊंचा है बाम हिंद, इस देश में हुए हैं हज़ारों मलक सरिश्त, मशहूर जिनके दम से है दुनिया में नाम हिंद, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं उसको इमाम हिंद। तो जब अल्लामा इकबाल की, सॉरी अनवर जी, अल्लामा इकबाल, मतलब आप ये बताइए जब लोग उनको श्री राम को कह रहे हैं इमाम हिंद, और जब भगवान राम का जिक्र हुआ तो राना आपा, जैसे आज़ादारी एक आईना है गंगा जमनी तहजीब का, जो रामलीला का पूरा सिलसिला चलता है, हम लोग देखते हैं कि जो लोग लाहौर से रिफ्यूजी आए थे उनकी बाकायदा उर्दू की स्क्रिप्ट में भी रामलीला थी, अब फिर से उसे फरीदाबाद में रिवाइव भी किया जा रहा है। तो कैसे मैं बताऊं मेरे ग्रैंडफादर फाउंडर हैं रायवेली की सबसे पुरानी रामलीला की, और मैं हनुमान जी के बांदर का रोल करता था उसमें, आपके सामने बैठा हुआ हूँ, और अब भी वो सबसे पुरानी रामलीला है। लेकिन अब अगर मैं उस स्टेज पर चढ़ जाऊँ तो अशुद्ध हो जाएगा, बस इतना ही फर्क है। जी, तो राना पे इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, पहले ये सब फ़र्क नहीं था। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो हमने कभी किसी अपने दोस्त से ये नहीं पूछा कि उनका क्या मज़हब है। हमें तो यही नहीं मालूम था कि कोई हिंदू होता है, कोई मुसलमान होता है, कोई शिया होता है, क्या सुन्नी होता है। बस हमें ये मालूम था कि हम घर में नमाज़ पढ़ते हैं, वो घर में पूजा करती है, बस यही हमें पता था जब हम बड़े हुए हैं तो। और बाकी एक दूसरे के त्यौहार में हम लोग शरीक होते थे, एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, कभी मतलब हमने मज़हब पे कभी एक दूसरे से बात ही नहीं की। मेरी जो दोस्त स्कूल में थी, आज भी 60 साल के बाद वो मेरी दोस्त है, तो हमने कभी, आज भी हम नहीं कभी बात करते कि हम लोगों के मतलब क्या वो हैं। हम एक दूसरे को हर उस पर विश करते हैं। वो मुझे दिवाली मुबारक एक बात भेजेगी, मैं उसको ईद की भेजती हूँ। कभी हम लोग नहीं फ़र्क नहीं किया। लेकिन हाँ, आज ये फ़र्क है। हमारे बच्चे ही बेचारे कहते हैं कि आपने पता नहीं क्या हमको सिखा दिया। हम लोग एडजस्ट नहीं कर पाते आज के ज़माने में, क्योंकि आज के ज़माने में लोग जो हैं वो हर वक्त मज़हब की बात करते हैं, हमें इतना मालूम नहीं।
तो मैं कहती हूँ अच्छा मैं बताती हूँ, समझाती हूँ, ताकि तुमसे अगर कोई सवाल पूछे तो तुम उसको अपने आप को बता सको कि तुम्हारा क्या बैकग्राउंड है। लेकिन ये जो है ना, ये चीज़ें घरों से आनी चाहिए कि माँ बाप ही ना सिखाएं कि भैया वो हिंदू है, ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, हम सब इंसान हैं, इंसान की औलाद हैं। यही होना चाहिए, माँ बाप को सबको यही सिखाना चाहिए। जहाँ तक त्यौहार की बातें आई, जैसे विलाय साहब ने कहा कि वो बनते थे, वानर बनते थे रामलीला में। मुझे याद है मेरी बहन भारत माता बनी थी, स्कूल में प्ले हुआ था। हम लोग हर तरह के जो भी, क्योंकि वैसा कॉन्वेंट स्कूल था तो उसमें कभी एंजल्स बन रहे हैं, कभी वो ये क्रिसमस के ऊपर जो वो होते थे वो सब करते थे। और रामलीला में तो चकबस साहब की तो है ही, उर्दू में पूरा मरसिया है उसका। लेकिन कभी कोई इतना फ़र्क नहीं था। वाजिद अली शाह करते थे, कृष्ण वो करते थे। हज़रत मुहानी, जिनको मौलाना भी कहा जाता है, उनका तो ये था कि अगर वो उम्रा पे जाते थे या हज पे जाते थे तो उसके बाद सर पे टोकरी रख के वो वृंदावन जाते थे, क्या कहते हैं कि, और उनके कितने खूबसूरत वो हैं अशार हैं इसके ऊपर, और अवधि में है वो सारे कृष्ण के ऊपर। मेरा जहाँ तक सवाल है, मुझे बचपन से ही कुछ एक लगाव था कृष्ण से। हम लोगों, मेरे फादर पुलिस में थे, तो जन्माष्टमी पुलिस लाइन में बहुत ज़ोरों में मनाई जाती है। तो बचपन में हम लोग बहुत शरीक होते थे उसमें, पूजा में झांकियाँ देखना करना। तो कुछ एक ऑटोमेटिक सा एक लगाव है मेरे अंदर के मुझे कान्हा बहुत पसंद है। बल्कि मेरी बहुत सी दोस्तें हैं, वो छेड़ती हैं, कहती हैं तुम कान्हा की मम्मी हो। तो मतलब एक कुछ है ऐसा कुछ अंदर से। तो ये जो है ना, देखिए जो आजकल ऊपर से मजहब थोपा जा रहा है, ये स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए जो अंदर से आनी चाहिए। आप सर कितना भी अपना ठोक लें, चाहे सिजदे में ठोकें, चाहे मंदिर में ठोकें, अगर अंदर से स्पिरिचुअलिटी नहीं है तो ये सब बेमानी है। क्योंकि सिर्फ राम राम कहने से या अल्लाह अल्लाह कहने से आदमी जो है वो वो नहीं बन सकता कि जन्नत पहुंच जाए। अंदर से एक तो नेकी होनी चाहिए, और जिसको कहते हैं ना कि आप इंसान के काम आए, इंसान की मदद करें। तो ये सब जो है ना, ये एक गंगा जमनी तहजीब का हिस्सा है कि जिसमें हम लोगों को दूसरों के साथ बिहेव, मतलब सिखाया जाता था कि किस तरह से हम बर्ताव करें दूसरों के साथ। और उसमें सबसे ज़्यादा अहमियत इंसानियत पे ही होती थी। कभी ये नहीं होता था कि फ़ला हिंदू तो उसका ऐसे करो, तो ये मुसलमान है तो उसका ऐसे करो। हम इंसान हैं, वो इंसान है, आप एक दूसरे से ऐसे मिलिए। गंगा जमनी तहजीब की सबसे बड़ी सीख यही है, और यही जो है इसी को हम लोग बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि ये लोगों तक पहुँचे। हम तो खैर इस वक्त लखनऊ ही की अवध की बात कर रहे हैं, लेकिन अवध का जो दरबार था वो जब सजा और नवाब अवध जब आए, जबकि मुग़लों की सल्तनत ख़त्म पे थी। हम ज़रा थोड़ा सा, मैं क्योंकि इस पर बहुत काम करती हूँ, तो मैं मुग़लों के ज़माने में जाती हूँ कि मुग़लों के ज़माने में हर त्यौहार मनाया जाता था। होली को ईद गुलाबी कहते थे, दिवाली को ईद चिरागा कहते थे, और हर कोई खेलता था। होली भी खेलते थे, दिवाली भी होती थी। लाल किले के पीछे पहली जो रामलीला की कमेटी दिल्ली में आज है, जो ये तुर्कमन गेट के सामने है, वो पहली कमेटी बहादुर शाह नहीं बनाई थी। पहली रामलीला जो निकली है, सवारी जिसको आज के दिन कहते हैं, वो बहादुर शाह के उसमें निकली। शाहजहाँ जो थे वो अपने यहाँ दरबार में बैठते थे, और होली और दिवाली पे सब पे, और इस पे नौरोज़ पे, ईद पे, सब पे वो दरबार करते थे, जश्न होता था। बल्कि अगर आप गूगल करें तो आपको मुग़ल मिनिएचर्स कभी गूगल करिए फेस्टिवल्स, आपको ईद पे सिर्फ एक है जो जहांगीर का मिलेगा। लेकिन आपको, आप चाहे वो अवध के नवाब होएं, चाहे वो मुग़ल होएं, आपको इस पे होली पे और दिवाली पे हज़ारों मिल जाएंगे मिनिएचर्स। तो इससे बड़ी और क्या मिसाल हो सकती है कि किस तरह से उन्होंने बढ़ावा दिया। जी राना आपा, बिकॉज सब लोग जानते हैं, वाकिफ़ हैं इस चीज़ से कि राना आपा इज़ डूइंग कमेंडेबल वर्क इन एक्सप्लोरिंग गंगा जमनी तहजीब थ्रू हिस्ट्री। तो अगर तारीख़ की, इतिहास की हम लोग बात करते हैं राना आपा, तो आपसे बेहतर कोई नहीं होगा ये बताने में। मसलन हम जैसे बचपन में सुनते हैं अपने वालिदैन से, नाना नानी सब लोग कहते थे कि कश्मीरी मोहल्ले में सिर्फ कश्मीरी पंडित हुआ करते थे, और मुहर्रम में जो सबसे ज़्यादा ज़ाकिरा जो शहादतनामा पढ़ती हैं, मजलिसें पढ़ती हैं, वो कश्मीरी पंडिताइन औरतें होती थी। इस तरह की और से हिस्ट्री में कितने ऐसे नमूने हैं जो लोगों को आज पता होना चाहिए। जी जी, चकबस भी वही रहते थे। चकबस रहते थे, आनंद नारायण मुल्ला रहते थे। मतलब उनके कितने अशार हैं, सब हैं। बल्कि तो ये
मतलब मेरे ख्याल से ना उस वक़्त जब वो मुहर्रम मनाते थे तो अब जैसे हुसैनी ब्राह्मण है, वो कभी ये सोच के नहीं मनाते थे कि हम शियाओं का एक त्यौहार मना रहे हैं। वो इमाम हुसैन को चाहते थे, इमाम हुसैन को मानते थे, इसलिए वो ज़ाकरा भी थे, इसलिए वो लोग मरसिये भी लिख रहे थे, इसलिए नौहे लिख रहे थे, या वो क्या कहते हैं इमाम बाड़े बना रहे थे। काज़मैन में जहाँ तक अगर मुझे मैं सही जहाँ तक याद आ रहा है, तो वो भी किसी हिंदू ही का बनाया हुआ है काज़मैन का इमाम बाड़ा, जो बहुत इनके साथ किसी नवाब के साथ वो गए थे इराक़ और वहाँ से वापस आए, फिर उन्होंने उसी उस पे बनाया डिज़ाइन के ऊपर जैसे काज़मैन है। तो ये सब चीज़ें जो थी ना, मेरे ख्याल से लोगों में इतने फ़र्क नहीं थे, कुछ समझ में भी लोगों को नहीं आता होगा कि हम जो ये कर रहे हैं तो अच्छा हम बहुत मतलब इट वाज जस्ट नेचुरल कि हम रहते हैं इस माहौल में तो हम इस माहौल का वो कर रहे हैं। नहीं, आपके आपके भी कुछ पर्सनल तजुर्बात होंगे, सभी के होंगे यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, लेकिन चूँकि हम लोगों की मेरी ख़ास तौर से उम्र ज़्यादा है, इसलिए मेरे तजुर्बात इस सिलसिले में कुछ ज़्यादा हैं पर्सनल। बेशक बेशक। तो जैसे मैं आप लोगों को भी बताना चाहूँगा कि मेरे बचपन के ज़माने में ये ले लीजिए। जब छठे आठवें में पढ़ते होंगे, उस ज़माने की बात है कि हिंदू घरों में जहाँ बहुत ऐसी दोस्ती थी कि बिल्कुल आप उस के घर के एक मेंबर हुआ करते थे, तो वहाँ आपके बर्तन अलग रखे जाते थे कि आपको खाना भी खिलाएंगे, नाश्ता भी कराएंगे, पानी भी पिलाएंगे, वो अलग रहते थे। मुसलमान घरानों में भी अलग रहते थे, लेकिन कोई इसका बुरा नहीं मानता था। ऐसा लगता था कि ये ठीक ही है, बिल्कुल ठीक ही है, ये ऐसा लगता था। और उसके बाद तब्दीलियाँ हुई, वो अलग बात है। अब मैं अपनी मिसाल दूँ, मेरे जो पड़ोस में थे कृष्णलाल तिवारी मेरे बहुत ज़बरदस्त दोस्तों में थे, और मैं जब दिल्ली आ गया फ्रीलांसिंग कर रहा था, तो उसके बाद वो बहुत पढ़ने में बहुत तेज़ थे। हम लोग ड्रामा वामा करने में बहुत तेज़ थे, वो पढ़ने में बहुत तेज़ थे। वो उसमें उनका सिलेक्शन हो गया रूस में जाने का। रूस में उन ट्रेनिंग पे वो सिलेक्शन हो गया, उसके बाद ट्रेनिंग पे वो भेजे गए कि रूस में जाने के लिए। मैं यहाँ दिल्ली में था, तो उन्होंने अपने छोटे भाई को भेजा कि उनको ढूंढ के लाओ, बगैर उनके एयरपोर्ट तक हम वहाँ थोड़े जाएंगे। खैर हम ढूंढे गए, हम गए वहाँ, तो उनकी माँ बेचारी बहुत परेशान थी कि बेटा हवाई जहाज़ जा रहा, पता नहीं हवाई जहाज़ गिर जाए क्या हो। बहुत परेशान थी, बेइंतहा परेशान थी। तो चाची उनको मैं कहता, तो चाची ने उनसे पूछा कृष्णलाल से कि भाई ये बताओ कि तुमको क्या चीज़ पका के खिलाएं, क्या चीज़ तुम्हारा जी चाह रहा है। तो कृष्णलाल ने कहा कि हमारा जी तो ये चाह रहा है कि ये हमारे साथ आप रसोई में बैठ के खाना खाएं, मेरे लिए कहा। अब आप उस वक्त को सोचिए कि जब चाची उस रसोई में जाती थी नहा के, तो खाना पका के सबको खिला के ही निकलती थी वहाँ से, और वो धोती बगैर सिली हुई कपड़े वगैरह ये वो, और घर वालों की इजाज़त नहीं थी कुछ हिस्सों में जाने की वगैरह। वहाँ पर उन्होंने ये शर्त रखी कि साहब वो हमको साथ में आप बिठा खाना खिलाओ रसोई में, जहाँ हम खाते हैं ये भी खाएंगे। चाची पर सन्नाटे में आ गई, फिर उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा भैया देखो कोई से कहो ना। और दूसरी बात ये, वो बहाने से और बच्चों को उन्होंने भेजवा दिया और सारे घर के दरवाजे बंद किए गए। और वो उसके बाद उन्होंने हमें रसोई में बिठा के खाना बिल्कुल बेटे की तरह, और यूँ मुझे बेटे ही तरह मानती थी वो। लेकिन अब ये था एक सिलसिला, और यानी तो आप ये सोचिए कि ये क्या था, ये ऐसे मुमकिन कैसे हुआ, क्योंकि कहीं गंगा जमनी तहजीब आपके कहीं ब्लड में है। बिल्कुल 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 ब्लड में है। आप आपके बर्तन अलग आज अगर रख दिए जाएं कहीं, तो आप आजकल ये हो रहा है कि हम एक अपने ज़माने में जब हम बच्चा थे तो हम एक दूसरे का छुआ नहीं खाते थे, और ये कोई बुरी बात नहीं समझी जाती थी। और उसके बाद आज क्या होता है कि हम एक प्लेट में बैठ के भी खा लेते हैं, और जब निकल के जाते हैं घर के बाहर तो कहते देखो तो कैसा कर रहा है, क्या इनका पकता है, बकवास एकदम। उस ज़माने में तारीफ़ें हुआ करती थी। मेरे जो ग्रैंडफादर थे उनके सबसे करीबी जो दोस्त थे जानकी प्रसाद नाम था उनका। मेरे ग्रैंडफादर फाउंडर प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, रायबली कांग्रेस के, तो वो ज़्यादातर जेल में रहते थे। उनकी पहली ज्वाइंट प्रैक्टिस से दोनों वकील थे, ठीक है ना।
तो वो जानकी दादा जो हमारे थे, वो दादा घाटे में रहते थे, जेल में रहे, घर का खर्चा वो चलाते थे। मुहर्रम वो करते थे, ईद वो करते थे, हम लोगों के कपड़े सिलवाते थे ईद में। वो ईद में कपड़े सिलते हैं तो सबके सिलवाते, हम लोग पता ही नहीं चलता था। और उनके यहाँ 16 साल के बाद पोता पैदा हुआ। ये एक आप लोगों के लिए बिल्कुल समझने की बात, 16 साल के बाद पोता हुआ। मेरे ग्रैंडफादर जेल में थे, पहले नैनी में पकड़े गए और नैनी से फिर वो शिमला भेज दिए गए, शिमला से वो लखनऊ भेज दिए गए। तो लेकिन घर वालों को पता नहीं चलता था, अंग्रेज़ सन 21 की बात है। तो जब उनके यहाँ बेटा हुआ तो उन्होंने कहा कि भैया पहला कपड़ा तो हमारे दोस्त के उतरन ही पहनेगा ये। आप सोचिए, हरिओम उसका नाम रखा उन्होंने। और उसके बाद वो आए हमारी दादी के पास कि वो हमको उनका कुर्ता एक पैजामा दो, कपड़ा सिलवाए। तो उनका भैया तुम तो जानते हो, सब उन्होंने कपड़े जला दिए थे। और उसके बाद 2 कुर्ता पैजामा है उनके पास, लेके गए। वो जानकी दादा जेल घूमते, जहाँ पकड़े गए वहाँ गए, फिर वो शिमला गए, फिर उसके बाद लखनऊ आए और उनका कुर्ता एक लेके आए। और उसको उन्होंने उनको अपने पोते को, जो कितना प्रेशस था वो, कि 16 साल के बाद हुआ, तो उसको वो पहनाया उन्होंने। और वो जब तक वो पोता उनका ज़िंदा रहा, मेरे घर में जब वो इंटर होता था तो सदर दरवाजे को पहले ऐसे माथे को टेकता था, क्यों उसके दादा ने सिखाया था कि तुम इस तरह आया करो। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये अफसाना हो गई, कहानियाँ हो गई। लेकिन अगर ये वैसा नहीं है तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो हो रहा है। बिल्कुल। तो ज़रूरी है हम लोगों के लिए, ये हमारा धर्म बनना चाहिए कि बेसिकली जो यानी कि कोई किसी के अकीदे कुछ हैं कुछ नहीं है, मगर एक अकीदा तो यही कि हम बेसिकली इंसान हैं। हम एक दूसरे के लिए बने हुए हैं ना। हम एक दूसरे को नाश करने के लिए बन रहे हैं, ना उनके अकीदों को, ना उनके अच्छाइयों को, ना उनको हाँ उनकी बुराइयों को नाश करना चाहिए। बिल्कुल। राना, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल जैसे विलायत साहब तस्करा कर रहे हैं कि वो जो ज़माना था वो अलग था। मैंने इसके एक कुछ सालों के बाद का ज़माना देखा तो, और क्योंकि हमारे फादर थोड़ा उसमें थे, पुलिस में थे, ज़रा हम लोग बड़े बड़े मतलब उस जो हमारा माहौल था वो शहरों का था। और मतलब शहर तो लखनऊ भी है, वो मेरा मतलब नहीं, लेकिन थोड़ा और कॉस्मोपॉलिटन माहौल था हमारा, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट ऑफ सर्कल्स में ज़्यादा हमारा मिलना जुलना था। तो हमारे यहाँ जो था ये इतना नहीं था कि हम किसी से पड़ोस में इतना हम घुल मिल जाएं या जाएं आएँ, क्योंकि ट्रांसफर्स बहुत होते रहते थे। लेकिन जो स्कूल में थी, मैं रही नानी के पास अपनी, और लखनऊ में रही नानी के पास पढ़ने के लिए। तो जो हमारे पड़ोसी थे डॉक्टर सक्सेना, अभी भी हैं वो ज़िंदा, तो उनके बेटे को मैं राखी बांधती थी। ये क्योंकि सब राखी बांधते थे तो मैं भी राखी बांधती थी। आज के दिन भी वो मुझे दीदी कहता है। लखनऊ में आज बहुत बड़ा सर्जन है, आई सर्जन है वो, लेकिन आज के दिन भी राखी के ऊपर उसका आ जाता है कि तो। और ये मुझे याद है कि हमारी नानी के ज़माने में, मेरे ख्याल से जिस तरह से आपने जिक्र किया कि हाँ बर्तन अलग रहते थे, क्योंकि मुझे याद है मैं बहुत छोटी थी तो एक हमारे कोई रिश्तेदार आए, और क्योंकि डॉक्टर सक्सेना की नई नई शादी हुई थी तब दुल्हन देखने जाना था, मुँह दिखाई करनी थी, तो वहाँ गए और उनको जब मिठाई मिली तो उन्होंने मिठाई ली, उसको प्यार किया, सब कुछ किया, लेकिन हाथ में लेके आ गए वापस। तो ये सब चीज़ें होती थी, लेकिन दिल कभी किसी का नहीं दुखाते थे। आज के दिन हम खाते तो ज़रूर एक दूसरे के प्लेट में हैं, लेकिन दिल बहुत दुखा लेते हैं। तो वो फ़र्क जो आपने बताया वो बहुत ज़रूरी एक इम्पॉर्टेंट फ़र्क है, और जिसको हमें नहीं करना चाहिए कि साथ रहिए, साथ एक दूसरे के काम आइए और दिलों में तंगी ना होए। तो ये बहुत ज़रूरी बात है। और बाकी तो जो है वो हम अपना एक ज़िंदगी जी ही रहे हैं, और दिलों में भी तंगियाँ आई हैं, लेकिन इतनी नहीं आई हैं। जो चीज़ें पहले हम लोग एक ले लेते थे कि वी टुक इट फॉर ग्रांटेड, आज के दिन हमको उसको लोगों को एम्फेसाइज करना पड़ता है, बताना पड़ता है बार बार कि हाँ मैं राखी बंधवाती थी, मैं राखी बांधती थी, मैं होली करती थी, मैं दिवाली में जाती थी, ये बताना पड़ता है। पहले कभी ये ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि सबको पता ही था कि हाँ अगर हमारे पड़ोस में होली हो रही है तो हम जाके खेलेंगे, अगर हमारे घर ईद है तो वो सब आएंगे ही आएंगे। आज कहना पड़ता। जब मैं छोटी थी तो हम लोगों को, बल्कि जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी लखनऊ में, या जब भी हमारे वालिद के साथ थे, तो ईद के ऊपर हमें किसी को बुलाना नहीं पड़ता था, लोग खुद ही आते थे ईद। अच्छा, जब हमारी शादी हुई जमशेदपुर गई मैं, तो मैंने ईद के दिन जैसे हमारे यहाँ होता था खूब खाना पकाया और सबके, आप सबका इंतज़ार कर रहे हैं, कोई आया ही नहीं। अब दूसरे दिन सब कह रहे तुमने कबाब नहीं खिलाए, तुमने सेवई, मैंने आप लोग आए नहीं, कहले बुलाया नहीं,
मैंने कहा मैं कहूँगी मुझे आके मुबारकबाद दो, तुम्हें खुद आना चाहिए ना। तो लेकिन अब मैं बुलाती हूँ लोगों को, क्योंकि ये भी एक तहजीब है जो लोग भूल गए कि मुबारकबाद देने के लिए खुद आना चाहिए, बुलावा नहीं। लेकिन ये एक हो गया है कि अब हम किसी के घर बिना बताए नहीं जाते, पूछ लेते हैं आप कि आपके लिए ये कन्वीनियंट है, हम आए इस वक्त। पहले तो जब दिल चाहा जिसके घर गए, दरवाज़ा खटखटा दिया, चलो भाई हम आ गए। अब अगर खाने का वक्त हुआ तो उन्होंने हमें खाना खिला दिया, चाय का वक्त हुआ चाय पिला दी, बैठे मिले। अगर उन्हें कहीं जाना है तो वो बेतकल्लुफ़ी से ये भी कह देते थे कि भाई हमें कहीं जाना है, चलो थोड़ी देर बाद आ जाओ। तो हम ना बुरा मानते थे ना वो। लेकिन अब बहुत फॉर्मेलिटी आ गई, और ये भी एक दूरियों की वजह हो रही है कि हम अपनी अपनी ज़िंदगियों में इतना फंस गए हैं और पैसे कमाने की होड़ में इतना लगे हुए हैं कि थोड़ी सी मोहब्बत कमाना कम हो गई है। मैं इसमें मैं समझता हूँ कि हर कोई जो इस मुल्क में रहता है अपने तौर पे, अपनी जगह पर कुछ ना कुछ इसमें योगदान दे सकता है। बेशक बेशक, मिसाल के तौर पर, ये नहीं चल रहा है क्या? नहीं है। हाँ, मिसाल के तौर पर मेरी जब मैं दिल्ली में था, बड़ी बेटी का जब एडमिशन फ्रैंक एंथनी में हुआ, फ्रैंक एंथनी जो स्कूल है, तो वहाँ उन्होंने एक फॉर्म मुझे दिया भरने के लिए। उसमें एक रिलीजन का कॉलम था, वो मैंने छोड़ दिया, मैंने नहीं लिखा उसमें कुछ। तो मैं जब फॉर्म जमा करने गया तो काउंटर पर जो क्लर्क बैठा था, तो उसको दिया मैंने, तो बगैर मुझे देखे उसने कहा ये कि आपने तो रिलीजन का कॉलम ही नहीं भरा है, इसको भर दीजिए। तो मैंने कहा मैं क्या भर दूँ? तो कहें भर दीजिए कि क्या इस्लाम भर दीजिए, ये भर दीजिए, वो बताया, 2-3 मज़हब बताया उसने। मैंने कहा बस। तब उसने मुझे देखा, समझा कि कोई दीवाना आया है। कह रहा बस। मैंने कहा कि भाई देखो, मैं तो समझता हूँ दुनिया में जितने लोग पैदा हुए उतने मज़हब हैं, और तुमको मुझको 3-4 मज़हब बता रहे। तो हम तो तुम्हें पढ़ने के, बाइबिल वगैरह पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, तुमको इससे मतलब क्या है यार कि उसका मज़हब क्या है? आप जैसा वो चाहेगी बना लेगी, हम तो नहीं भरेंगे इसको। तो कहने लगा फिर ये एडमिशन नहीं होगा। उसने मेरा फॉर्म वापस कर दिया, हम घर आ गए। एक अजीम इमाम साहब हुआ करते थे, यूपी के थे, वो एमपी थे, फ्रैंक एंथनी राज्यसभा के मेंबर थे। तो मैंने उनसे कहा कि उससे फ्रैंक एंथनी से मेरा एक यानी मुलाकात आप करा दें तो बड़ी मेहरबानी हो। उन्होंने कहा कि क्या काम क्या है? मैंने कहा काम कुछ नहीं, नौकरी वोकरी नहीं लेनी है, मगर जो काम है हम आपको नहीं बताएंगे, उन्हीं को बताएंगे। तो खैर उन्होंने इंतज़ाम कर दिया। ये कैनाट प्लेस के आउटर सर्किल में उनका ऑफिस हुआ करता था। मैं गया उनके पास, फ्रैंक एंथनी के पास। तो मैंने उनको बताया कि साहब ऐसा ऐसा मामला है, फॉर्म मुझे लौटा दिया गया और मैं ये समझता हूँ कि ये आपके यहाँ गलत हो रहा है, ये तो कॉलम ही नहीं होना चाहिए। आपके यहाँ तो स्टूडेंट आते हैं, इसमें हिंदू मुसलमान ये क्या, ये सब रिलीजन से क्या मतलब इसका? आप तो स्टूडेंट, आपके पास स्टूडेंट आया हुआ है। उन्होंने बड़ा अंग्रेजी मुझे, जितनी अच्छी खूबसूरत गालियाँ हो सकती थी उन्होंने मुझे दी, और उसके बाद उन्होंने निकाल दिया मुझे कि आप जाइए। मैं वहाँ से चला आया। जब नीचे आया, मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा था तो उनका चपरासी दौड़ा हुआ आया मेरे पास। कहने के चलिए साहब बुलाया। मैं हम नहीं जाएंगे, अभी गाली दी हमने, मारेगा अभी मुझे, मैं नहीं जाता। अरे साहब आपका काम हो गया, जिनको गाली देते हैं उनका काम हो जाता है। उसने ये राज मुझे बताया। अच्छा, मैं गया उनके पास, गया तो वो जो पेंसिल चलती थी मोटी से ना, एक तरफ लाल एक तरफ नीली, देखी हो गया आपने, तो वो हाथ में लिए थे, मेरी तरफ नहीं देखा उन्होंने। तो उन्होंने मुझसे कहा मिस्टर जाफरी यू आर राइट, आज से मेरे स्कूल में रिलीजन कॉलम नहीं होगा, दैट इज माई प्रॉमिस टू यू। क्या बात है। और आपकी बेटी को हम बस की फैसिलिटी देंगे अपनी तरफ से। और उन्होंने पर लाल उससे कुछ उस पर लिखा नहीं, कुछ निशान बनाया उन्होंने, होगा उनका कुछ अपने, वो करके उन्होंने दे दिया। एडमिशन हुआ, मेरी बेटी जाने लगी। तो अगर आप अपने कहीं बहुत ईमानदारी से अगर आप किसी चीज़ को मानते हैं तो उसका असर होता है। बेशक बेशक, अब उसका असर होता है। अगर इस वक्त आपको अफसाने अगर मैं सुनाने लगूँ तो आपको आप समझेंगे भी बक रहे हैं ये, लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको कि मेरे साथ ये हुआ है। मैं मेरे यहाँ दिवाली होती है, बच्चे होली करते हैं, हम दिवाली करते हैं जिस तरह होती है दिवाली और घरों में। हमारे यहाँ मुहर्रम होता है, हमारे यहाँ ईद होती है, हमारे यहाँ क्रिसमस होता है।
ये सारे त्यौहार बिल्कुल बाकायदगी से होते हैं। करवा चौथ होता है मेरा, बड़ा वो व्रत रखती हैं हमारी वाइफ, बहुत पार्टिकुलर है उसके लिए। और हम क्या आज तक कोई करवा चौथ, भाई बताओ कैसा साल हुआ मेरी शादी को? 47 साल में एक भी करवा चौथ मेरा मिस नहीं हुआ, चाहे मैं दुनिया किसी हिस्से में रहा हूँ पहुँचता हूँ। बस उसमें एक ही चीज़ मुझे बुरी लगती है, ये मुझे मेरा पाँव छूटी वो बस गड़बड़ है वो। जी विलायत साहब, राना आपा, बस दिल चाह रहा है कि ये गुफ्तगू करते जाएं, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत से यहाँ पे लोग हैं जो बेचैन हैं कुछ सवाल पूछने के लिए या कुछ कहने के लिए। लोग लाजवाब नहीं हुए अभी तक। जी कोई वॉलंटियर्स मैं गुजारिश करूँगी कि माइक आप सब तक पहुँचा दें। ज़रूर। मेरा सवाल तो नहीं है, लेकिन मैं एक आपके उस मौजू से उसमें शरीक होने के लिए मैं कुछ अपना तजुर्बे, और मेरा ताल्लुक़ अमरोहा से है। अमरोहा से है, तो हम लोग दिल्ली की तहजीब से ज़्यादा मुतासिर हैं। लखनऊ से हमारा ताल्लुक़ है, जो एक मुख्तसर सा है कि उलमा वहाँ से आते हैं, तो हमारी ज़बान पे भी वो करखंदारी का असर है। मैं रशीद अहमद सिद्दीकी साहब के किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आलिम सरूर साहब ने उनके इंतकाल के बाद एक किताब छापी, तो उसमें रशीद साहब का एक मजमून है कि आशूर का दिन था, तो मेरे पड़ोस में किसी ने रेडियो पाकिस्तान से मरसिया की इतने ज़ोर से आवाज़ बढ़ा दी कि मुझे मतलब वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी, तो मैंने उसे बुला भेजा और मैंने उससे पूछा कि भाई आप खुद सुन रहे थे, मुस्तफ़ीज़ हो रहे थे, कि आप सारी दुनिया को क्यों सुना रहे थे? तो साहब जो थे जिनके घर में रेडियो बज रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैं हसनात में शामिल कर रहा था आप लोगों को। तो ये एक नज़रिया था कि जो एक तरफ चल रहा था। चूँकि मैं अमरोहा का हूँ, तो मैं ये अमरोहा की एक आशूर के दिन 9 मुहर्रम को, जिस अमरोहा का जुलूस हिंदू मोहल्ले से गुज़रता है, चौक का इलाका है, तो उसमें सब फूल वालों की दुकानें हैं। तो एक 9 मुहर्रम के जो अलम है उसको निशान कहा जाता है। तो निशान जिस वक्त उस रास्ते से निकलते हैं, तो उस दुकान का हर दुकानदार जो फ्लोरिस्ट है वो अपना आखिरी फूल तक उन अलमों पे निशावर कर देता है। और ये आज से नहीं है, ये 100 साल से ये तहजीब चल रही है। या जिस वक्त अलम 6 या 5 तारीख के कमाल अमरोही साहब के घर के करीब से गुज़रते हैं, तो मैंने ट्रक का तो वज़न नहीं किया, लेकिन कम से कम उस जुलूस में 5 या 10 हज़ार आदमी होते होंगे। उसमें हर आदमी के ऊपर गुलाब के फूल की पत्तियां गिरती हैं और वो बारिश होती है, पूरे जुलूस पे होती रहती है, उसमें चाहे 20 मिनट, और उसके सारे फूल जो है तमाम हिंदू हजरात की तरफ से है। ये मेरा कि यही वो तहजीब है। हमारे घर में राखी बांधी जाती है, हमारे घरों का सुनार, हमारे घरों के जो मनियार, हमारे घर के धोबी, हमारे घर के जो राजदार हैं, जिनको मालूम है कि मेरी माँ का जेवर कब बिक गया, मेरे बाप ने कब फिर वापस ख़रीदा, वो और कोई नहीं होता था, वो सुनार होता था जिसका नाम रस्तोगी होता था। तो ये तहजीब थी हमारी, और ये कि सिर्फ अवध का ही नहीं है बल्कि ये और भी जगह है। सर शुक्रिया बहुत बहुत। लेकिन अब भी जो इस वक्त अब भी अवध में कुछ गांव ऐसे हैं जो सिर्फ मुसलमानों के हैं, कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ एक भी मुसलमान नहीं है। लेकिन जहाँ मुसलमानों के गांव हैं वहाँ रामलीला होती है। रामलीला जो है वो सबकी है, और जो हिंदुओं के गांव है उसमें मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है। तमाम सुल्तानपुर के गांव हैं, उसके हरदोई के गांव हैं, और वहाँ मुहर्रम होता है। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ आपको, अब भी बनारस में एक मुहर्रम में 8 मुहर्रम को जुलूस निकलता है, जिस पर बिस्मिल्लाह खां जब तक जिंदा रहे 24 घंटे वो चलता है। वो आगे आगे शहनाई बजाते चलते थे। उस जुलूस में लाइन से ताज़िए होते हैं, लाइन से होते हैं। तो उसमें मुसलमानों को भी ताज़िए होते हैं और हिंदुओं को भी ताज़िए होते हैं। तो उसमें जो पहचान है, आपको यानी खुशी होगी और ताजुब होगा। जो पहचान है, जो मुसलमानों के ताज़िए हैं, उसमें तुरबत बनी रहती है, अंदर कब्र ऐसी कागज़ की बनी रहती है। और जो हिंदुओं के ताज़िए हैं, उसमें शिव जी की मूर्ति रखी रहती है।
हाँ, ये मैं बता रहा हूँ, आंखों देखा। और वो इतना पॉपुलर है, यदि 24 घंटे वो चलता है जुलूस, अब भी चलता है 24, 8 मुहर्रम को 24 घंटे चलता है वो। और हिंदू मुसलमान औरतें अपने बच्चों को लेके उन ताजियों के नीचे से निकलती हैं। पहचान सिर्फ इतनी है कि वहाँ शिव जी बैठे हुए हैं और यहाँ तुरबत बनी हुई है, बस, और कोई पहचान नहीं है। मैंने बिस्मिल्लाह खान से पूछा कि आप 24 घंटे शहनाई बजा कैसे लेते हैं? तो कहने लगे भाई मौला का करम है। ये जवाब, मामूली जवाब दिया उनका, मैं खुद नहीं जानता। मैं कैसे, आप बताइए, 24 घंटे अगर शहनाई फूकता हुआ आदमी जाए तो कैसे, मतलब बिल्कुल जिसको अवधि में कहा था झौरिया के गिर जाए। जी, बहुत नीक है कि अवधि में बोले ना आप, बहुत देर से सुनना चाहत रहे सब जने, चूँकि एक जो मूल जो विषय रहा वो हमका लगा कि बहुत सोच के रखा गया कि अवधि में साहित्य गंगा जमुनी, चूँकि जो ना गंगा जमुना है वो अवधि में है, बाहर नहीं निकलता वो इलाहाबाद में है। यही बड़े वो भगवान ने सोच के रखे कि एक अवधि में रखे का है। तो अवध में है सर, कानपुर से लेके सर ओकरे बड़े हम हम पड़ोसे में ही आपके, आप रायबरेली के, हमारे घर गौरीगंज है। ये लड़ाई फिर कर हाँ, देंगे। तो सर मैं हम आपको 2 लाइन बता दी जायज़ के। जी, अरे सर, हाँ बिल्कुल बना, अरे सर, हाँ जी, जायसी का है। हाँ सर, पड़ोसी नहीं आपके हम सर। पहले तो यही मेरे सर अवधि के सबसे मामला जो है जायसी का लाइन है, पंक्ति हैं दूठी की, मात के रक्त पिता के बिंदु अपने दोनों तुरु को हिंदू। तो जो मूल भावना है हमारे इस अवध क्षेत्र की वो ये है। और इसके चूँकि मैं डायस्पोरा पर काम करता हूँ, पूरे विश्व में जहाँ भी हमारे प्रवासी गए 150 साल गिरमिटियाओं के रूप में, मैं मुंशी रहमान खान का नाम रेखांकित करना चाहूँगा विशेष रूप से, क्योंकि लोग कम लोग जानते हैं। जो सूरीनाम गए, वो एक रामलीला के प्रेम में पहुँचे। सूरीनाम वो हमीरपुर ज़िले के थे और वहाँ से वो रामलीला देखने हुए कानपुर आए, उनको अरकटिया मिले, फिर फैजाबाद डिपो से कलकत्ता होते हुए, और जो उनकी रचनाएँ उन्होंने वहाँ पर रची वो हिंदुओं, क्योंकि वही पढ़े लिखे थे कुछ, तो हिंदुओं के लिए भी उन्होंने तुलसीदास की शैली में लिखा और मुसलमानों के लिए भी लिखा उन्होंने। तो ये जो हमारे यहाँ की तहजीब है, जो हमारे यहाँ की संस्कृति है, मुझे लगता है वर्तमान में अवधि जो शब्द प्रयोग किया वो बहुत ही बधाई के, चूँकि उपेक्षा जो हो रही है हमारे यहाँ पर पूरे विश्व में, जो भारतीय संस्कृति फैली है वो इसी भाषा के माध्यम से फैली है। लेकिन सरकार को मैं बार बार मैं हमने जिससे भी कहा, जैसे यहाँ पर मैथिली की, भोजपुरी की अकादमियाँ बनी, मैंने उनसे निवेदन किया कि चूँकि इतना प्रचुर साहित्य है जिसको लोग नहीं जानते कि अवधि में है, इसके साथ ही इसको भी एक सम्मिलित कर लें। शायद हमारे यहाँ पद्मावत, तुलसी की बहुत सारे जो रचनाएं हैं जिनका समय नहीं नाम लेने का या व्याख्या करने का, मुझे लगता है इस भाषा को उससे और प्रमुखता से बल मिलेगा। और घर घर में बोली जाने वाली, हम सब जानबूझ के बोली थे, हम अब रही तो नहीं गाँव में, लेकिन रही दिल्ली में, लेकिन जानबूझ के अपने लड़कियों से बोली थे कि बच्चा के भूल ना जाओ। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और वक्त के दामन में बिल्कुल अब गुंजाइश नहीं है, और हमें पता है कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे हैं, बट रंजीत साहब यहाँ पे नाजिल हो चुके हैं यही कहेंगे, नाजिल हो चुके हैं। नहीं बताओ तो बहुत देर से बोलत रहे हैं, हम बोला चाहते रहे लेकिन हम धुआं बैठा रहे। तो बहरहाल खैर, ये नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ज़बान होती है, ज़बान को सभी, और ये तो हमें इसकी खूबसूरती है सर। अवधी ज़बान क्या है कि जो है ज़ाहिर है कि खूबसूरत ज़बान है। तुलसी मीर कबीर की ज़बान रही है, सॉरी मीर तो दिल्ली के कबीर की ज़बान रही। तो अब जो है ऐसा नहीं, और जितनी ज़बानें हैं, जो भी ज़बानें हैं, फोक ज़बानें हैं, वो कभी भी उनकी उपेक्षा की ही नहीं जा सकती। उनकी उपेक्षा करके जो है कोई भी ज़बान जो है आगे नहीं बढ़ सकती। तो हमारी इतनी ज़बान है, ये तो हमारी हेरिटेज है, हमें उसके साथ लेके चलना चाहिए। बहरहाल राना मैडम, आप तशरीफ़ लाईं, कहीं बाहर थी, ये सेशन वहाँ से यहाँ रखा गया, बाहर था, उसका बहुत शुक्रिया। विलायत जाफरी साहब हमारे जो है एक थिएटर पर्सनालिटी हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो है हम इनसे सीखते रहते हैं। हम हमारे रायबरेली के हैं तो हम काफ़ी कुछ जो है लिबर्टी भी ले लेते हैं, और कभी कभी इतनी लिबर्टी ले लेते हैं कि अब हम क्या कहें, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो इतनी लिबर्टी हमें दे देते हैं। खैर मैं सर आपसे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। सायरा का जो है शुक्रिया अदा करो ना, जो रिश्ता बनाया उसमें चलें। और जो है सायरा जो है पिछले 2 दिनों से हमारे साथ हैं, तो हम सायरा आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जो है ये न्यूज़ एंकर हैं, न्यूज़ पढ़ते पढ़ते कुछ और पढ़ने लगी हैं। तो बहरहाल आप सभी का शुक्रिया। हम जो अगला सेशन है अदब व अंदाज़े यूनिवर्सिटी, उस पर बात करने के लिए हमारे 3 स्कॉलर्स, 4 यहाँ पर हैं। सचिदानंद जोशी जी हैं जो यहीं IGNCA में मेंबर सेक्रेटरी हैं, लेकिन उनका तारुफ ये है कि वो स्कॉलर हैं, वाइस चांसलर रहे हैं।
जो है राय यूनिवर्सिटी, और हमारे खालिद अलवी साहब हैं यहाँ पर, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। आप लोग भी कर सकते हैं। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा जो इससे ताल्लुक़ भी रखती है और नहीं भी रखती है। जो अवधि है हमारी, उसका साया जो उर्दू के ऊपर है, तो इसलिए उर्दू, लखनऊ की जो उर्दू है वो सबसे अलग है और बहुत खूबसूरत है। इसलिए नहीं कि मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ या रायबरेली का हूँ। मैं आपको एक 4 लाइन की मिसाल दे देता हूँ कि देखिए आप, ये उर्दू है सरशार की। एक करेक्टर है मेरे ड्रामे का, बोलता है, तो वो ये है कि अभी हुजूर कल हुजूर जाने आलम अख्तर पिया के दरबार में महफिल रक़्स गर्म थी। बंदे दरगाह भी एक गोशे में दुबका बैठा था। रक्कासा ऐसी हसीन की बिन गहने चांद को शर्माए। वाह। और जुल्फ़े पुरपेश वो कि जिसकी याद से कलेजे पर सांप लौट जाए। और कमर नाजुक ऐसी कि रगे गुल से ज़्यादा। और कदम वो सुबुकसार कि ज़ुहरा के पाँव में मोच आए। अब देखिएगा, अब अवधि देखिएगा इसमें किस तरह आती है। हाय मेरा दिल भुरभुराने लगा। जी कदम चूम लेने को जी चाहता था। ये भुरभुराना जो है, ये जो मज़ा इसमें दे रहा है वो, तो मैं खाली ये बता चाहूँ कि अवध का यानी कि खाली रामचरितमानस ही नहीं है, और आपको फ़र्क करना चाहिए कि दुनिया के जिस हिस्से में हिंदुस्तानी रहता है वहाँ रामचरितमानस मौजूद है। वहाँ पे है जिसको देख कर के बेइंतहा खुशी होती है, जिससे मुझे तो बहुत होती है भाई। मैं दूसरों